हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट मंत्रा बाय किरण एकेडमी। और जब से बिहार शिक्षक भर्ती हो रही है तब से नया नया अपडेट रोज़ जारी हो जाता है। अभी देखिए ओएमआर शीट में बहुत सारी गलतियां थी, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान भी थे कि ओएमआर में रोल नंबर गलत हो गया है, सीरीज़ गलत हो गई है, तो इसको हम कैसे सही कर सकते हैं या हमारा रिजल्ट कैसे आ सकता है। तो उसी के सिलसिले में अतुल प्रसाद जी का ट्वीट जारी हुआ है और मैं अदर राज्यों का भी डिटेल बताऊँगी आपको कि ओएमआर शीट में जब गलती करते थे स्टूडेंट तब वो लोग क्या डिसीज़न लेते थे और बिहार क्या डिसीजन ले रहा है ये भी बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि ये अतुल प्रसाद जी का बयान जारी हुआ है। इन्होंने ट्वीट किया है, वाई आर कैंडिडेट्स आस्क्ड टू राइट देयर रोल नंबर एंड आल्सो टू डार्कन द सर्कल। देखिए इन्होंने बोला है कैंडिडेट्स को क्यों बोला जाता है कि वो अपने रोल नंबर लिखे और रोल नंबर का बबल को डार्क करना है, उसे सर्कल को डार्क करें, ऐसा क्यों बोला जाता है। इन्होंने ये बात बोली और आगे बोला है ऑब्वियसली सो दैट cross verification can be done in case any mistake is detected in their roll numbers or on scanning. To call it as correction or tampering with the OMR is प्रीपोस्ट्रस। इन्होंने बोला है देखिए क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए ऐसा बोला जाता है कि आपने पहले तो ऊपर लिख दिया रोल नंबर, ठीक है, उसके बाद आप उसी सेक्शन में बबल कर रहे हो, तो ऐसा इसलिए बोला जाता है कि आप उसको डार्क करो क्योंकि आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर सको हो जाहिर है, ताकि स्कैन करने पर उनके रोल नंबर में कोई गलती पाए जाने पर क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा सके। इसे ओएमआर के साथ सुधार या छेड़छाड़ कहना बेतुका है। देखिए इनका कहना है कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब हम बबल को स्कैन करते हैं तो बबल को स्कैन करने के बाद जो ऊपर उन्होंने नंबर लिखा होता है उसको दोबारा से वेरीफाई किया जा सके कि ऊपर जो रोल नंबर उसने लिखा है और जो बबल किया है वो दोनों मैच कर रहा है या नहीं, दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है, क्या गलती तो नहीं हो रही है, स्टूडेंट के भविष्य के साथ कुछ छेड़छाड़ तो नहीं हो रहा है। ये सब ही किया जाता है, मतलब कि क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाता है ऊपर नंबर डिजिट में और बबल के द्वारा, ठीक है। तो इस संदर्भ में पेपर में एक आर्टिकल भी आया है, स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि शिक्षक नियुक्ति अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में तीनों श्रेणियों के साथ आएगा रिजल्ट, ठीक है। अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में बोल दिया गया है रिजल्ट आने के लिए। शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट अक्टूबर मध्य तक आएगा। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि इस देरी की एक प्रमुख वजह सीटेट के रिजल्ट का पेंडिंग होना है, साथ ही कई उम्मीदवारों के द्वारा अपनी ओएमआर शीट पर रोल नंबर, सीरीज या विषय भरने में गलती होना भी इसकी एक बड़ी वजह है, जिसे ढूंढने और ठीक करने में समय लग रहा है। तो इनके द्वारा देखिए ये बोल दिया गया है कि जिन भी स्टूडेंट ने गलती करी है ओएमआर को फिल करने में उनका रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा, उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। इसी में इनको टाइम लग रहा है कि उनको देखा जाए कि किसने क्या गलती करी है। जैसे कि किसी ने सीरीज गलत भर दी, किसी का ए था तो उन्होंने बी भर दिया, बी था तो सी भर दिया, तो उसी के हिसाब से उनके क्वेश्चंस के हिसाब से उसको मैच किया जा रहा है कि ये किस क्वेश्चन में था, मतलब जो पैटर्न था क्वेश्चन का वो सेट ए में था या सेट बी में था या सेट सी में था, किस सीरीज़ का थे वो क्वेश्चन। तो इस तरह से मैच करके आपका रिज़ल्ट जो है वो लाया जाएगा, ठीक है। आपका रिज़ल्ट प्रभावित नहीं होगा ओएमआर की वजह से। लेकिन ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले जब हुआ था आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि 2022 का है ये। इस टाइम क्या हुआ था कि परीक्षा में इतने विद्यार्थियों का रिजल्ट रोक दिया गया था, साथ ही अनुक्रमांक भी दिया गया था कि इनके द्वारा ओएमआर उत्तर पत्रक में प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला नहीं अंकित किए जाने के कारण आयोग द्वारा उनके ओएमआर उत्तर पत्रकों को रद्द किया गया है, ठीक है। ये पटना का ही था न्यूज़ और पटना की ही परीक्षा हुई थी, तो इतने रोल नंबर्स का इन्होंने रिजल्ट रोक दिया था, ठीक है। अभी झारखंड में भी यही केस हुआ था। झारखंड हाईकोर्ट ने बोला था कानून की नज़र में सहानुभूति का कोई स्थान नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट ने ओएमआर शीट में गलत रोल नंबर लिखने वाले उम्मीदवारों को राहत देने से इनकार कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में ओएमआर शीट के पुनर्मूल्यांकन के लिए एक उम्मीदवार के अनुरोध को यह कहते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया कि इससे हेरफेर होगा। जब एक उम्मीदवार ने अनुरोध किया कि ओएमआर शीट का पुनर्मूल्यांकन किया जाए तो उन्होंने उसको खारिज कर दिया और बोला कि इससे हेरफेर होगा। यूपी की न्यूज़ है, यूपी में भी यही हुआ, तो ओएमआर शीट में गलती सुधारने का अवसर नहीं देना सही फैसला। इन्होंने ये बात बोली थी कि देखिए जो भी जरा सी गलतियां हो रही हैं, जो पेपर देने स्टूडेंट आ रहे हैं उसको स्वीकारा नहीं जाएगा और उनको दोबारा अवसर सुधारने का अवसर नहीं देना चाहिए। इनका ये फैसला था यूपी हाईकोर्ट का, और झारखंड हाईकोर्ट का भी मैंने बता दिया। लेकिन बिहार एक मौका दे रही है कि वो ओएमआर शीट में जितनी भी गलतियाँ हुई हैं तो उसको सही करने का, ठीक है।